मैंने जो डेफिनेशन पढ़ी गूगल से वो है acquiring new knowledge things is called learning. Acquiring new knowledge या things is called learning. लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें चीज एक ऐड कर देता हूँ, अपनी तरफ से मैंने ऐड किया है कि acquiring knowledge वो तो है, हो गया learning. जी acquiring knowledge about skills and abilities. जी इस तरह कह सकते हैं, इस तरह कह सकते हैं तो जनरल टर्म थी। अच्छा मैं उसकी डेफिनेशन दूंगा वो ये है कि point out plus ACQU acquiring, ठीक है। लर्निंग क्या होता है? पॉइंट आउट करना, उसके बाद उसको acquire करना, ये लर्निंग होगी। मेरी डेफिनेशन है ये, हो सकता है मैं भी गलत हूं लेकिन मुझे जो समझ आया ना, आप देखिए पॉइंट आउट ये बगैर सीखे तो सही कुछ सीख नहीं सकते आप। पॉइंट आउट आप कर रहे हैं, कॉन्शियसली कर रहे थे या अनकॉन्शियसली कर रहे थे, आप पॉइंट आउट करते हैं चीज को, उसके बाद उसको अक्वायर कर लेते हैं, वो आपकी लर्निंग हो चुकी होती है। ये है कि इसकी बेसिकली डेफिनेशन और जो मैंने इसको डिजाइन किया है। अब आ जाते हैं लर्निंग बेसिकली स्टार्ट कैसे होती है, उस पे आ जाते हैं। वो भी एक ही लाइन में डिफाइन कर दूंगा कि ये एल से है लर्निंग, एल से लर्निंग कैसे होती है, इसके ऊपर है इन्वायरमेंट प्लस पीपल, यानी कि लर्निंग होती है जब पीपल और इन्वायरमेंट यानी कि लोगों का और इन्वायरमेंट का आपस में इंटरेक्शन होता है, उस वक्त लर्निंग वजूद में आ जाती है, उस वक्त लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। हमारी जो सारी बातों को इसी के इर्द गिर्द घूमेंगी, इसी लाइन के इर्द गिर्द कि इन्वायरमेंट और पीपल के दरमियान जब इंटरेक्शन होती है तो लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अब आपके आते हैं, इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि टाइप्स ऑफ लर्निंग होती हैं, टाइप्स ऑफ लर्निंग। टू टाइप्स होती हैं, एक होती है कॉन्शियस लर्निंग, एक होती है अनकॉन्शियस लर्निंग। एक होती है कॉन्शियस लर्निंग, एक होती है अनकॉन्शियस लर्निंग। कॉन्शियस लर्निंग वो होती है जो हमें बताया जाता है कि बेटा 2 + 2 4 होता है, 2 + 2 4 होता है, ये कॉन्शियस लर्निंग हमें बता दिया जाता है, हमें अवेयर कर दिया जाता है। लेकिन अनकॉन्शियस लर्निंग क्या होती है? वो चीज जिसके बारे में हमें बताया नहीं जाता, पॉइंट आउट करके नहीं बताया जाता, लतीफ 2 + 4 होते हैं, हमें नहीं बताया जाता, वो अनकॉन्शियस लर्निंग है। मैं खुद को सीख रहा हूँ और आप यकीन करें कि ये जो अनकॉन्शियस लर्निंग होती है ना, हमारे बच्चों को हमारे एनवायरनमेंट को ये चीज बना रही होती है या बिगाड़ रही होती है, जो अनकॉन्शियस लर्निंग होती है। मिसाल के तौर मैं आप लोगों को यहाँ बुलाना चाहूंगा, एक एक करके टाइम आइएगा और जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना है आप लोगों ने, आप आइएगा। मैंने आपको कहना है कि इसके अंदर करंट है, आपने इस तरह से रिएक्ट करना है जैसे करंट है, इसको हाथ लगाना है, क्या करना है, ऐसे लगाना है ना, आपने रिएक्ट करना है कि जैसे करंट होता है। करंट लगवाना, पहले से आदत ले लो, कुछ होना है जी। आप भी सैनिटाइजर लगा लेना पहले, क्योंकि इसकी वजह से जरासीम आ गए थे वहाँ। करंट को भी लगा, करंट लगाना है ना, इनको हल्का लगा, आती है जल्दी कर। सबसे तेज करंट अपना को पड़ेगा। सच्ची में चीज है, ऐसा करंट थोड़ा ठीक है, थोड़ा करंट नहीं लगा, सर लगा है, हाँ अच्छा जी। उनको करंट लगा, इनको करंट लगा, सबको करंट लगा। अब अगर अदनान तो बैठा ऑब्जर्व कर रहा है ना, वो कभी भी इसको हाथ नहीं लगाएगा, बिल्कुल कभी भी इसको हाथ नहीं लगाएगा। अनकॉन्शियसली उसको पता चल चुका है कि इसके अंदर क्या है, करंट है। इस कैसे उसने हमें ऑब्जर्व कर लिया, उसने हमें ऑब्जर्व कर लिया। इसी तरह से हमारे बच्चे होते हैं, बच्चे बैठे हैं साइड पे, वो अपना काम कर रहे हैं, अब्बू जी आए हैं, आते ही उन्होंने गुस्से से बाहर से पता नहीं किससे लड़ाई हुई, आपके गुस्से से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है, मम्मा से लड़ना शुरू कर दिया है, बड़े भाई को थाड़ उन्होंने थप्पड़ मारा है, और उसके बाद उनको पता चल गया, बच्चा सीख रहा है, अनकॉन्शियसली सीख रहा है कि गुस्से में जब बंदा आता है तो थाड़
गाली में आना, मतलब लड़ाई होती है, गुस्से में इस तरह से रिएक्ट करना, हम अनकॉन्शियसली क्या कर रहे हैं, सीख रहा है। कॉन्शियस तो वो होता है जो हमें स्कूल में उस्ताद पढ़ा रहे होते हैं कि बेटा ऐसे होता है, और घर में भी हमें कुछ चीज़ें सिखा दी जाती हैं कि नमाज कैसे पढ़ते हैं, बड़ों को कैसे बुलाना, छोटों को कैसे बुलाना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन असल जो